तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान को मिल चुके थे टियानहुआ जुनजे, जो कि अभी के लिए सोल फॉर्म के अंदर होते हैं और उनकी सोल काफी ज्यादा डैमेज होती है। इस वजह से जियान उनको प्रॉमिस करता है उनकी सोल को रिकवर करने का, जिसके बदले में टियानहुआ जुनजे जियान को एक फॉलन आर्ट फ्लेम देते और एक टियान क्लास की दाउ स्किल, और फिर उनको लेकर आ जाता है मैंगो वर्ल्ड से बाहर, जहाँ पर जियान का भाई उसे बताता है हैंगफेंग डीमन फ्लेम वैली के अंदर एक मीटिंग को कल रखने वाला है और उसमें ब्लैक ओरिजिन के सभी पावरफुल सेक्शन आ रही है, जिनका मेन टारगेट है जी गेट और जीनन अकेडमी को तबाह करना। ये सुनती है जियान भड़क जाता और गीली से बोल चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट। और वे फर्स्ट एड भी इसके लिए मान जाते और जियान से बोलते कि अभी के लिए हमारे पास 2 एलाइट डाउस होंगे, जो कि मैं और एक लिटिल फेरी डॉक्टर, जो कि वो जीनन अकेडमी के प्रोटेक्टर इस तरीके की फाइट के बीच में अपीयर नहीं होती है, क्योंकि उनका काम सिर्फ जीनन अकेडमी को प्रोटेक्ट करना है। तो इस उनकी जियान बोलता कोई दिक्कत की बात ही नहीं, क्योंकि हैंगफिंग अपनी अलायंस को बनाएगा उससे पहले हम लोग उसके ऊपर हमला कर देंगे। और फिर गीली से उस जगह के बारे में पूछता है जहाँ पर हैंगफिंग उन सभी से मिलने वाला है। तो गीली भी जियान को उस जगह के बारे में बता देता है। ये सुन के जियान गीली से बोलता है अपने जी गेट के जिनसे भी अच्छे रिश्ते उन सभी को बोला, क्योंकि हम कल हमला करेंगे उस हैंगफिंग के बच्चे के ऊपर। तो इस उनकी गीली भी हमें से ला देते और फिर सीन चेंज होकर हमें कल का दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ होता है और उसके पास काफी सारे वॉरियर भी खड़े हुए होते, जिनमें से काफी सारे ऐसे वॉरियर थे जिनसे जियान पहले भी मिल चुका था, और उनमें से वही एक सुंदरी लड़की और वो एक गेड़ा आती और कटकटा बुड्ढा, जो कि तीनों डाउ वांग लेवल के वॉरियर थे। मगर वो फिर भी जियान की काफी ज्यादा इज्जत करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जियान कितनी बड़ी तोप है। तभी जियान उन सभी लोगों को देखते हुए बोलता है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मैंने तुम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया है, और अगर आज हमारा मिशन एकदम पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं इसके बदले आप लोगों को काफी ज्यादा हाई रिवॉर्ड दूंगा। ये सुनते वहाँ पर जितने भी लोग होते सभी के सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी लोग ये बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि चंद सालों के अंदर ही जियान का जो कद है ब्लैक ओरिजिन के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और इसी वजह से आने वाले कुछ टाइम के बाद ही इस ब्लैक ओरिजिन के ऊपर बस एक ही चीज राज करेगी, वो होगा जी गेट। और इसी वजह से आज अगर वो जियान का साथ देते हैं तो उनकी फ्यूचर लाइफ काफी ज्यादा अच्छी रहेगी ब्लैक ओरिजिन के अंदर। और इस वजह से जियान ने जितने लोगों को वहाँ पर बुलाया था उसके डबल लोग वहाँ पर आ चुके थे, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बिन बुलाए बाहर आती थे। और फिर जिन 10 से ज्यादा डाउ वांग लेवल की वॉरियर को लेकर निकल जाता है डीमन फ्लेम वैली की तरफ, और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर डीमन फ्लेम वैली के ऊपर आ जाता है, जो कि 2 बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में बसी हुई थी। और पे ओल्ड डीमन घोस्ट के मर जाने के बाद हैंगफिंग ने कब्जा कर लिया था डीमन फ्लेम वैली की सेक्ट लीडर की सीट पर, और इसी वजह से डीमन फ्लेम वैली आज भी एक पावरफुल सेक्शन है, जो कि अभी के लिए हैंगफिंग एक लाइट डाउजोंग तो है, साथ ही साथ वो एक मेडिकल एम्परर भी है, जो कि ब्लैक ओरिजिन के अंदर एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट माना जाता है। इसी वजह से हैंगफिंग ने सभी ब्लैक ओरिजिन की पावरफुल सेक्शनों को एक इन्विटेशन भेजा था, जब पर उसने सभी को बोला था कि जी गेट की डे बाई डे पावर बढ़ती जा रही है और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे ब्लैक ओरिजिन को कब्जा लेगा। इसी वजह से समय रहते हुए उस जी गेट को तबाह करना होगा और साथ ही जीनन अकेडमी को, और उसके लिए हम सभी को मिलकर एक अलायंस को बनाना होगा जो जी गेट और जीनन अकेडमी को टक्कर दे पाए। और ये सब सुन के ब्लैक ओरिजिन की बहुत सारी पावरफुल सेक्शन हैंगफिंग के इन्विटेशन पे डीमन फ्लेम वैली के अंदर आ जाती है, जहाँ पर हैंगफिंग अभी के लिए डीमन फ्लेम वैली की एल्डर की सीट के ऊपर बैठा हुआ होता है, और उसके सामने काफी सारे वॉरियर बैठे हुए होते हैं जो कि अलग अलग सेक्शन से आए थे। और इतने सारे लोगों को देखे हैंगफिंग अपने दिल ही दिल में काफी खुश हो रहा होता है और बोलता है आज जियान तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि आज मैं तुझे इतनी बुरी तरीके से पीटूंगा जिसके बाद तू घुटनों के बल बैठकर मुझे फ्लेम मंत्रा देगा और साथ ही बुद्धिस्ट लिक्विड को भी। और ये सोचते कर हैंगफिंग जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसके सामने जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग थे, जिनकी ब्लैक ओरिजिन के अंदर काफी ज्यादा इज्जत है। और उन्हीं लोगों के बीच में था मू त्यान सिंह, जो कि ब्लैक एम्पायर सिटी का लीडर है, और साथ ही उसके बगल में था ओल्ड यानसा, और ये दोनों ही है एलाइट डाउजोंग। और इसी वजह से वो पे इनके अलावा जितने भी वॉरियर थे वो इनसे काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, क्योंकि ओल्ड डीमन घोस्ट के मर जाने के बाद अब ब्लैक ओरिजिन के अंदर कोई दिग्गज लोग है तो ये बस 2 ही है। मगर ये दोनों ये बात ही बहुत ही अच्छे से जानती है ब्लैक ओरिजिन बहुत ही बड़ा है और इसके अंदर काफी ज्यादा गहरे राज छुपी हुई है। इस वजह से यहाँ पर कोई इनसे भी पावरफुल छुपा हुआ वॉरियर भी हो सकता है जिसने अभी के लिए अपने आप को हाइड कर रखा हो, और इसी वजह से ये दोनों इतने ज्यादा हवा में नहीं उड़ रहे हैं। और यही एक रीजन था जिसकी वजह से हैंगफिंग के इन्विटेशन पे ये लोग यहाँ पर आ गए। और यहीं पे जस्ट हैंगफिंग के बगल में खड़े हुए होते 2 बंदे जिनका नाम होता है मिस्टर सिल्वर और गोल्ड, और ये अभी के लिए सबसे ज्यादा खुश थे हैंगफिंग का इन्विटेशन पाकर, क्योंकि ये दोनों जियान और जी गेट से काफी ज्यादा नफरत करते थे, मगर साथ ही हैंगफिंग को बहुत ही अच्छे से जानते थे कि हैंगफिंग कितना बड़ा आरामी है। मगर वो फिर भी हैंगफिंग का साथ खुशी खुशी इसलिए दे रहे थे क्योंकि वो जानते थे हैंगफिंग एक टियर 6 के हाई लेवल का एल्केमिस्ट है, और साथ ही अब तो वो एक एलाइट डाउजोंग भी बन गया। इस वजह से उनकी फ्यूचर लाइफ तो एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद हैंगफिंग की पिन रिफाइनिंग की जो स्किल है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो गई होगी, और इस वजह से वो हैंगफिंग को किसी भी तरीके से खुश करना चाहते थे। तभी हैंगफिंग अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और सभी को वेलकम करता है उसके इन्विटेशन पे डीमन फ्लेम वैली आने के लिए, और फिर अपने गले को साफ करता और फिर सभी लोगों से बोलता कि आज मैंने आप सभी लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करने के लिए बुलाया है,
जैसा कि आप लोग जानते हो जिन अकेडमी की वजह से हर साल ब्लैक कॉनिजन के काफी सारे लोग मारे जाते हैं और इसी वजह से मोस्टली सेक्शनों की फाइट चल रही है जिन अकेडमी के साथ। मगर जिन अकेडमी ने अब एक कदम और भी आगे बढ़ा दिया है, जैसे कि आप लोगों ने सुन रखा होगा डीमन फ्लेम वैली के महान फाउंडर ओल्ड डीमन गोस्ट को मार दिया गया है जिन अकेडमी के द्वारा। और जब भी बात वहाँ पर बोलते तो ये सुनकर डीमन फ्लेम वैली के सभी लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं और वो जोर जोर से नारे लगाने लगते, खून का बदला खून से लेंगे। और फिर जो दूसरी सेक्शन से आई हुई वॉरियर होती है ये बात सुनती वो तो एकदम से सदमे में चले जाती हैं और बोलते ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ओल्ड डीमन गोस्ट तो एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर था, क्योंकि मैंने सुना था कि वो वन द डाउजोंग के 7 स्टार पर था और इसी वजह से उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता था पूरे ब्लैक कॉन्टिनेंट के अंदर। मगर फिर भी वो जिन अकेडमी के द्वारा मारा गया। वहीं पे ये सब सुनते मुतियान सिंह और ओडियानसा के भी एकदम से हवा बदल जाती, क्योंकि वो भी ये बात सुन के डर गए थे और इसी वजह से उनका फेस डर के मारे सूख के छुआरा हो जाता है। तभी हैंगपिंग पूरी बात बता देता है किस तरीके से ओल्ड डीमन गोस्ट को मारा गया था। ये सुन के मुतियान सिंह बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अभी भी वो प्रोटेक्टर जिंदा है, और अगर ये बात ओल्ड डीमन गोस्ट को पता होती तो वो कभी भी नहीं जाता, क्योंकि उसे पता था अगर वो वहाँ पर जा रहा है तो वो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। मगर इसके साथ साथ मुझे कुछ अंदर की बातें भी पता चली जहाँ पर जियान ने अपने कोई स्पेशल तरीके के अटैक से हमला कर दिया था ओल्ड डीमन गोस्ट के ऊपर, जिस वजह से उसकी हालत धोबी की कुत्ते जैसी हो गई थी। और फिर उसके बाद उन प्रोटेक्टर ने बहुत ही आसानी से उसे मार दिया, क्योंकि अगर ओल्ड डीमन गोस्ट की पावर लेवल को देखा जाए तो अगर वो दोनों प्रोटेक्टर उसके सामने आ जाते और वो एकदम टकाटक होता तो वो दोनों को चकमा देके वहाँ से निकल सकता था। मगर वो कल का आया हुआ लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है और उसी की वजह से वो मारा गया। ये सुनकर ओल्डियानसा बोलता है अगर ये बात बुद्धिस्टो लिक्विड से रिलेटेड ना होती तो मैं कभी भी किसी भी कीमत पर उस छोटे लड़के से पंगा लेने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो लड़का दिखते ही बेशक वो टर्की टाइप का मगर है बहुत खतरनाक टाइप का। और यहीं पे हैंगपिंग सभी को भाषण देते हुए बोलता है आज के लिए हमारी डीमन फ्लेम वैली को तबाह किया गया है जिनन अकेडमी के द्वारा, और अगर आज हम लोगों ने उन्हें नहीं रोका तो कल आप में से किसी की और की सेक्शन होगी जिसे जिनन अकेडमी तबाह कर देगी अपनी ताकत की दम पर, और फिर सपोर्ट करेगी उस जी गेट को जो कि डे बाई डे काफी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। और अभी के लिए हमारी उनसे फाइट चल रही है और अगर आज हम लोग उनके हाथों हार जाते हैं तो फिर उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर उनका सामना करने के लिए कोई भी नहीं होगा इस ब्लैक कॉन्टिनेंट के अंदर। और फिर वो जी गेट एक एक करके आप सभी की सेक्शनों के ऊपर आएगा और उन्हें तबाह कर डालेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसे रोक पाओगे तो आपकी सेक्शन के पास कम से कम ओल्ड डीमन गोस्ट जितना पावरफुल वॉरियर होना चाहिए, तभी तुम उनका सामना कर पाओगे। और अगर है तो फिर अपनी बोरी बिस्तर उठाइए और यहाँ से निकल लीजिए, क्योंकि फिर आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। मगर नहीं है तो फिर आप लोग मेरी बात को कान खोलकर सुनिए, अगर एक बार डीमन फ्लेम वैली हार गई तो आप सभी लोग घुटनों के बल आ जाओगे जी गेट के सामने, और फिर वो चाहे जैसे तुम्हें बजाएंगे आगे से या पीछे से जब मन चाहे। ये सुनते अलग अलग सेक्शन से आए हुए वॉरियर एकदम से जोश में आ जाते हैं और नारे लगाने लगते हैं और बोलते कि हैंगपिंग तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो इतने ज्यादा गुस्से में इसलिए होते क्योंकि वो जी गेट को अपनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जी गेट को साल पहले बनी है और वो इतनी ज्यादा पावरफुल बनती जा रही है डे बाई डे। और तभी उनमें से एक वॉरियर खड़ा होता है और बोलते कि मास्टर हैंगपिंग तो आपका आगे का प्लान क्या है। ये सुनते हैंगपिंग सभी लोगों से बोलता है कि मुझे पता है कि आप सभी लोग काफी ज्यादा स्मार्ट हो और ये बात आप बहुत ही भली बात ही जानते हो कि मैंने आप लोगों को आखिर यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्योंकि ये बात आप बहुत ही अच्छे से जानते हो कि जिनन अकेडमी और जी गेट दोनों साथ में है और उन दोनों की कंबाइंड पावर काफी ज्यादा है। इस वजह से पूरे ब्लैक रीजन के अंदर कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो उनका सामना कर पाए अकेले, इसलिए हम सभी लोगों को मिलकर एक अलायंस को बनाना होगा जो कि उन लोगों का सामना कर पाए। और जब वहाँ पे अलायंस वर्ड गूंजता है तो सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते अगर डीमन फ्लेम वैली जाकर अकेले उन दोनों से फाइट करती है तो उन दोनों की कंबाइन की पावर से डीमन फ्लेम वैली कुछ ही टाइम के अंदर ही इस ब्लैक कॉन्टिनेंट से गायब हो जाएगी। अगर ब्लैक कॉन्टिनेंट के आधे से ज्यादा सेक्शनों ने हैंगपिंग के साथ मिलकर एक अलायंस को फॉर्म कर लिया तो उसे हराना जिनन अकेडमी और जी गेट के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और फिर वो अपना फ्यूचर में कोई भी कदम आगे बढ़ाने से पहले 10 बार सोचेंगे। मगर तभी हैंगपिंग फिर से दहाड़ने लगता और बोलता है आप सभी को बताना चाहते कि हमारे पास 2 स्पेशल गेस्ट भी हैं, मुतियान सिंह और ओल्डियानसा, जो कि अभी के लिए हमारी सेक्शन को ज्वाइन करना चाहते हैं और इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस सेक्शन से, और इनकी आ जाने की वजह से जो हमारी सेक्शन की पावर होगी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर जी गेट अपने सेक्शन का नाम सुनती उनकी चड्डी गीली हो जाएगी डर के मारे। ये सुनती सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते, तभी एक बंदा खड़ा हो जाता और बोलता है तो फिर हमारी इस सेक्शन का हेड कौन होगा। ये सुनती हैंगपिंग थोड़ा सा शरीफ बनते हुए बोलता है मुझे इस हेडवेट की पोजीशन से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा मेन टारगेट है बस अलायंस को फॉर्म करना, बाकी का आप लोग जिसको बनाना चाहेंगे हम लोग उसको हेड बना देंगे, क्योंकि अभी के लिए हमारे लिए अलायंस को बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना हम लोग जी गेट के द्वारा मारे जाएंगे, क्योंकि वो पागल खोपड़ी का जियान कभी भी आ सकता है तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए। और जब वैली के अंदर जियान नाम बोलता है तो सभी की एकदम से हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि अभी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कोई इंसान था इस पूरे ब्लैक रीजन के अंदर वो था जियान। इस वजह से सभी को डर लगता था उससे और इस नाम से हमेशा हमेशा के लिए पीछे छुड़ाने के लिए इस अलायंस को बनाना चाहते थे वो। मगर तभी अचानक से आसमान से जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है और वो आवाज किसी और की नहीं, वो थी महान टर्की जियान की, जो कि हंसते हुए हैंगपिंग से बोलता कि तुमने एक बात बिल्कुल सही बोली, अगर कोई भी मेरे खिलाफ जाएगा तो मैं उसे घुटनों के बल लाऊंगा और उसको दबा दब बजाऊंगा। और तभी एक एक करके जियान के पीछे पावरफुल लोग आने लगते हैं और देखते देखते वहाँ पे काफी सारे पावरफुल लोग आ जाते हैं जिनकी बॉडी में से काफी खतरनाक ऑरा फ्लो हो रहा होता है। और यहाँ पे नीचे खड़ी हुई बॉडी जब जियान को देखते तो उनकी एकदम से फटी की फटी रह जाती है और अपना पसीना पोंछते हुए बोलते अरे ये तो वो जियान है। और यहाँ पे हैंगपिंग को भी एक टाइम
टाइम के लिए तो हार्ट अटैक आ चुका होता है, मगर तभी वो नोटिस करता है कि अभी के लिए जियान के साथ जिन अकेडमी के वो दोनों प्रोटेक्टर नहीं है। ये देखकर उसकी जान में जान आती और फिर एकदम गुस्से से जियान की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा जियान, तुम खुद आ गए यहाँ पर अपनी जान को देने के लिए, जो कि अब तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने वाले। और फिर वो D1 फ्लेम वैली की सभी एल्डरों से बोलता है उनके सभी वॉरियर को बुलाने के लिए जो अभी के लिए D1 फ्लेम वैली की बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे होती है। ये सुनते ही कुछ D1 फ्लेम वैली के एल्डर उनको बुलाने के लिए जाने लगते, तभी जन उनसे बोलता है, अरे जन आप कहाँ पर जा रहे हो, क्योंकि आप जिन वॉरियर को बुलाने के लिए जाना चाहते हो वो सभी मारे जा चुके हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपको कष्ट हो, आप जाओ और उनको बुला कर लाओ, इस वजह से मैंने उन्हें पहले ही मार डाला है। चिल। और साथ ही आप सभी लोग जो कि हैंगपेंग के बुलाने पर यहाँ पर आए हो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेरा पंगा सिर्फ और सिर्फ हैंगपेंग से, इस वजह से अगर आप में से कोई भी बीच में आया तो मैं उसकी वो सुताई दूंगा कि वो ऊपर से नीचे तक थर-थर कांपेगा। इसलिए मैं पहली बार और आखिरी बार बोल रहा हूँ, पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो, नहीं तो बेमतलब में पेले जाओगे। और ये सब सुनकर हैंगपेंग एकदम से गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सच में काफी ज्यादा खतरनाक हत्यारे हो, तुमने D1 फ्लेम वैली के सभी वॉरियर को मार डाला और इससे साफ साफ तुम्हारी इंटेंशन का पता चलता है कि तुम आज यहाँ पर D1 फ्लेम वैली को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए आए हो। ये सुन जन एक स्माइल के साथ बोलता है, उसके हिसाब से इसकी आरती उतारने के लिए तो मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ, क्योंकि इस D1 फ्लेम वैली ने पास्ट के अंदर जीनियर अकेडमी की काफी सारे मासूम स्टूडेंटों को मारा है और इस वजह से आज हम लोग चुन चुन के बदला लेंगे पूरा। ये सुन हैंगपेंग भड़क जाता है और अपनी दोइकी को रिलीज करते हुए बोलता है, ओए कल के आए हुए लड़के जियान, तू अपनी औकात से ज्यादा आगे निकल रहा है, क्योंकि तुझे पता नहीं कि आज हम तुझसे बदला लेंगे, क्योंकि आज मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर ओल्ड यानसा और मू त्यानजिंग भी है, जिन्हें कुछ तुमसे पुराने हिसाब पूरे करने हैं, क्योंकि तुम कल के आए हुए लड़कों की इनके सामने कोई भी औकात नहीं है। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम प्रेम पूर्वक उस बुद्धिस्ट लिक्विड को इनके हवाले कर दो और चुपचाप से यहाँ से निकल लो। ये सुनते जियान मू त्यानजिंग और ओल्ड यानसा की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या आप सच में इस नमूने का साथ देना चाहते हो जो कि अभी के लिए एक ऐसी सेक्शन को चला रहा है जिसके टॉप 3 के एल्डर को मैंने ऑलरेडी पेल दिया था, जिसके बाद इस वैली का फाउंडर हमारे पास आता है जिसे हमने ऑलरेडी जानों पहुंचा दी। अब बचा ये नमूना जो कि अभी के लिए ना जिंदा है ना मरा हुआ है, बीच में लटक रहा है। और इन पे जो फर्स्ट एल्डर और लिटिल फेरी डॉक्टर होते हैं वो भी जियान के सामने आके खड़े हो जाते हैं और वो भी अटैक करने वाली पोजीशन के अंदर। और ये देखकर मू त्यानजिंग और ओल्ड यानसा की हालत खराब होने लगती है डर के मारे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ये व्हाइट कलर की हेयर वाली लड़की बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और साथ ही जो फर्स्ट एल्डर वो भी एक लाइट डाउस होंगे, मगर चलो इनसे ही बच गए। मगर बीच में खड़ा हुआ ठरकियों का बादशाह, उससे कौन बचेगा, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही ओल्ड D1 गोस्ट को ही पेल दिया था। इस वजह से ये दोनों कौन सी खेत की मूली है। मगर तभी मू त्यानजिंग आगे आता है और प्यार से जियान से बोलता है, मास्टर जियान, आपके पास जो बुद्धिस्ट लिक्विड है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे दिल के पास है और मुझे हैंगपिंग ने प्रॉमिस किया है अगर हम लोग उसका साथ देते हैं तो हमें वो उसके बदले बुद्धिस्ट लिक्विड को देगा, और इसी वजह से बस यही रीजन है कि हम लोग उसका साथ दे रहे हैं। और तभी पीछे से ओल्ड यानसा भी आगे आता है और जियान से बोलता है, अगर आप हमें वो बुद्धिस्ट लिक्विड को दे देते हो तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं हम आपकी और हैंगपिंग की फाइट के बीच में नहीं आएंगे और यहाँ से चुपचाप से निकल लेंगे और फिर आपको जो दिखाई दे वो करो। और पे जब हैंगपिंग इन दोनों की बात सुनते तो वो काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसने अलायंस बनाने के लिए कितने सारे पपड़ को बेला और ये दोनों उसकी सेक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मगर जैसे जियान इनके सामने आया तो इनकी डर के मारे ससु निकलने लगी और जब ये बाकी की अलायंस के मेंबर देखेंगे तो उनका तो पूरी तरीके से मोरल डाउन हो जाएगा। और ऐसी कुछ देर बाद हमें देखने को ही मिल जाता है जहाँ पर जो छोटे मोटे सेक्शन के आए हुए वॉरियर होते हैं वो पहली फुर्सत में वहाँ से निकलने लगती है। और जियान बुद्धिस्ट लिक्विड को तो किसी भी कीमत पे किसी को देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो आएगा लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में, तो फिर ये चाहे हैंगपिंग का साथ दे या फिर अपने गले के कुत्ते का। और फिर वहाँ पे जितने भी लोग आए हुए होते हैं उन सभी लोगों से बोलता है, अभी के लिए मैं ये बात सभी लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी के लिए जो पंगा है वो G-गेट और D1 फ्लेम वैली के बीच का है, और जो यहाँ पर लोग हैं अगर वो इसके बीच में नहीं पड़ते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ वो सभी मेरे G-गेट के दोस्त माने जाएंगे और मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छे से बात करता हूँ, और अगर कोई बीच में घुसा तो वो मेरा दुश्मन होगा और मैं अपने दुश्मनों को ऊपर से नीचे तक उधेड़ देता हूँ मार मार कर, और साथ ही उनके खानदान का भी नामो निशान मिटा देता हूँ। और ये बोलते जियान अपने दुइकी को रिलीज करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे चारों तरफ उसका ऑरा फैलने लगता है, जिसे महसूस करते सभी के सभी काफी शौक हो जाते हैं और बोलते हैं इस वीडियो को लाइक करो यार, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि हम लोग बहुत ही करीब है 200 के। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा क्यूट क्लब फेलैंड के ऊपर, जब पर होलोप्सोल का बंदा आएगा और अपने साथ झंडा लाएगा और साथ ही मू त्यानजिंग डर के मारे मुंह 18+ हो जाएगा, मतलब जियान की एक बात सुनते उसकी डर के मारे पतलूम गीली हो जाएगी, समझ गए ना। और आप लोग को ये नहीं पता कि जियान सेंट्रल प्लेन जाने वाला है और वहाँ पर उसे कौन कौन मिलने वाला है, तो आपको एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप लोग इस वीडियो पे 10 के लाइक करा देते हो तो आप लोग को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी टियान वाज़ोंजे के ऊपर वीडियो, जो कि अभी के लिए गोलू मोलू है उनको हम लोग बना देंगे एकदम स्लिम ट्रिम, एकदम 8 एप्स निकाल देंगे, और कैसे निकालेंगे वो आप लोगों को पता है तो कमेंट के अंदर बता देना। और साथ ही मुझे यूनियन के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि उसका मास्टर आगे चल के शराबी बन जाएगा, पता नहीं किसके गम में।